या हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आई है। आपको बता दूं नीलिट की। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 1 डेढ़ साल पहले वैकेंसी निकली थी नीलिट की, और आपकी दोबारा से अभी वैकेंसी रिवाइज हुई है। मैं इस पूरे रिक्रूटमेंट को आपको बता देता हूँ कि अभी आपके लिए कितनी वैकेंसी है और क्या प्रोसीजर है नीलिट का। तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इस वीडियो में। एक सिंगल वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, और क्या आपको करना है ये भी आपको बताऊंगा। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं नीलिट की। यदि मैं आप लोगों को बात करता हूं सबसे पहले नीलिट की, तो ये पोस्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट। रिक्रूटमेंट वैसे आपको बता दूं 18 फरवरी से ये खुला था, और अभी एक रिवाइज नोटिस आया है 18/3/2025 को। मैं बता दूं कि सबसे पहले आप वैकेंसी देखिए कि वैकेंसी कितनी है। आपको पता है ये किस किस के लिए होता है, ये आपको पता होगा। सी एस आई टी वाले स्टूडेंट, सी एस आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बच्चा सी एस का होता है, जो बच्चा आई टी का होता है, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक का होता है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अभी आपको बता दूं कि वैकेंसी यदि आप देखोगे, सीएस में वैकेंसी आती है 31, आपका आईटी में वैकेंसी आती है 26, आपकी ईसी में वैकेंसी आती है 56। आपका सीएस में वैकेंसी 31 है, आपका आईटी में वैकेंसी 26 है, आपका ईसी में वैकेंसी 56 है। तो ये आपकी वैकेंसी है टोटल। यदि वैकेंसी को जोड़ोगे, ये सारी वैकेंसी मिला के हो रही है आपकी 113 वैकेंसी। कुछ वैकेंसी रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए, VH2, HS2, OH2 और MD1। मैं आपको बता दूं ये हमारी सारी वैकेंसी हैं। ये पोस्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके। साथ ही साथ आपको अभी जो चीज है एलिजिबिलिटी, यहां पर बीई, यदि आपने कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, आपने बीई किया है, बीटेक किया है, या एमएससी किया है, एमएस किया है, या एमसीए किया है, तो आप एलिजिबल हो भरने के लिए। माय फ्रेंड, आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 17 अप्रैल तक डेट है। आप आराम से फॉर्म को फिल करिए। 17 अप्रैल तक आपकी डेट है। 17 अप्रैल तक पूरा डेट है आपके पास। आराम से फॉर्म को फिल करिए। 113 वैकेंसी है, याद रखिएगा। 113 वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहां पर 3 ब्रांच, ईसी, सीएस, आईटी, तीनों भर दो बच्चों। यदि आपके पास एमएससी है, एमएस है, एमसीए है, आप फिल करिए बिना किसी रोक टोक के। साथ ही साथ आपको बता दूं साथ ही साथ आपको बता दूं ये चीज इन्होंने रिवाइज की है। ठीक है बच्चों, जिसके पास है भर देना। नेक्स्ट, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। भाई 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टोटल एमसीक्यू पेपर है। टोटल एमसीक्यू पेपर है। 3 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं। अब 3 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब मोटा मोटा ये है कि 1 घंटे में 40 क्वेश्चन। तो आप याद रखिए 180 मिनट है आप लोगों के पास। 180 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। और यदि मैं आपको बता दूं कि सर 120 क्वेश्चन का कैटेगरी कैसे होगी, 120 क्वेश्चन को आप कैसे डिवाइड करोगे, 120 क्वेश्चन जो है आपके, उनको आप डिवाइड कैसे करोगे। तो मैं आपको बता दूं 120 क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए, तो 120 क्वेश्चन में 78 क्वेश्चन आपके टेक्निकल साइड रहेंगे। सर वो टेक्निकल कौन कौन सा, टेक्निकल में आपका ईसी, सीएस और आईटी। और जेनरिक वाला क्या होगा, जेनरिक वाला 42 मार्क का होगा। तो टोटल यदि आप काउंट करोगे 70 और 42 मिला के हो जाता है 120 मार्क। सर कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है 0.24, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप सही क्वेश्चन करते हो, यदि आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हो, तो आपको +1 मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन को चूज करते हो लेकिन आपका आंसर इनकरेक्ट है, तो आपको -0.25 मिलेगा। अभी तक बिल्कुल चीज क्लियर है। आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। बीई, बीटेक, बीएस और एमएससी, ये सब करा होना चाहिए। और आपको ये भी बता दिया 3 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में आपके 78 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 42 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, जेनरिक होंगे। ठीक है सर, ठीक है, आपने बता तो दिया। लेकिन आप हमको ये बताइए, जो आपका जेनरिक वाला एरिया है उसमें क्या आएगा। जेनरिक वाले एरिया में आपका लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, ये सब आएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो आपका टेक्निकल वाला एरिया है ना, वो डिपेंड करेगा। जो नीडेड साइंटिफिक असिस्टेंट सिलेबस कवर टॉपिक बेस्ड ऑन चूज डिसिप्लिन। यदि आप चूज करते हो कंप्यूटर साइंस को, यदि आप चूज करते हो किसको, तो आप डिपेंड करता है कि किसको आप चूज करते हो। यदि आप चूज करते हो कंप्यूटर साइंस को, चूज करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, चूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, तो वो डिपेंड करेगा किसको चूज कर रहे हो आप।
इट इंक्लूड कोर सब्जेक्ट सच एज इंजीनियरिंग मैथ्स कवरिंग प्रोबेबिलिटी, स्टैट थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कैलकुलस। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे फोकस करिएगा प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंक्लूड हो जाएगा डिजिटल लॉजिक, सी प्रोग्रामिंग एंड ओरिएंटेशन। ये खाली मैं एक एसेक्टर बता रहा हूँ, एक लिमिटेशन बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में मैं आपको दिखा दूंगा कहां पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले कवर करिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग सर्किट, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब उसके बाद ये सारी चीज तो मैंने आपको बता दी है कि ये सारा सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पर इतना इतना है कि आपको जो वैकेंसी है, सिलेबस जो कवर टॉपिक है वो इसके हिसाब से कवर होगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये। ठीक है, चलो सर ये तो बता दिया। अब बात ये है कि ये आपको पता लग गया 3 लोग हैं, सी वाले, CS वाले, IT वाले। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। सैलरी कितना मिलेगा सर? पोस्ट कौन सी है ये लेवल 6 की पोस्ट होती है बच्चा। ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट होती है। यस, ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट होती है। और जो लेवल 6 की पोस्ट है उस पर सैलरी, यदि मैं मोटा मोटा बात करूं कितना सैलरी मिलता है, इसका जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। इसका जो बेसिक पे रहता है वो आपका 35,400 करीब रहता है। तो 35,400 के आसपास करीब करीब आपका बेसिक पे रहता है। तो बेसिक पे तो आपका इतना है 35,400। ठीक है, 35,400 का बेसिक पे है। अब मैं इस बेसिक पे को बात बता दूं, ये लेवल 6 में आता है। काट पीट के नॉर्मली बता दूं, आपकी ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंस करीब करीब 60,000 से ऊपर ही बनती है आसपास। PF जब टैक्स वैक्स सारे काट दोगे, डिडक्शन काट दोगे, तो आपकी सैलरी करीब करीब 45 से 50,000 पर मंथ हाथ में आती है। और थोड़ा ज्यादा ही है, इतना करीब आता है। और बेनिफिट भी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं अब प्रिपरेशन कहां से करनी है। इतना सब आपने बता दिया सर। अभी आप लास्ट डेट याद रखो, इसका लास्ट डेट अप्रैल है। इसका लास्ट डेट अप्रैल है, आपके पास अभी टाइम है, इसको फिल कर दो। 17 अप्रैल लास्ट डेट है, इसको फिल कर देना। ठीक है, इसको फिल कर देना इस फॉर्म को, सारे बच्चे जो जो एलिजिबल है। अब साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी है? इसकी प्रिपरेशन के लिए हम टेक्स्ट बुक वाले, जैसे आपको बताया हमारे हिमांशु कौशिक सर हैं और अतुल वासने सर, मतलब मैं हो गया अतुल वासने, तो हम लोगों ने एक लॉन्चिंग कर रखी है पहले से। यदि कोई बच्चा चाहे कि सर कहां से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा गूगल पे जाइए, टेक्स्ट बुक डाल देना। बस टेक्स्ट बुक डाल दोगे, गूगल पे जाके textbook.com डाल देना। textbook.com डाल के आप यहाँ पे आएगा एग्जाम सुपर कोचिंग, आप लोग सुपर कोचिंग पे चले जाना। सुपर कोचिंग में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे डाल देना नीलिट, NIELIT। नीलिट डालते ही हमारा एक ही कोर्स ओपन होके आता है। देखिए, नीलिट, NIC नीलिट साइंटिफिक एंड साइंटिफिक ऑफिसर। इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। अभी सेल स्टार्ट हो रही है। सेल नॉर्मली है कि 6 मंथ पे 3 मंथ का फ्री मिल रहा है आपको 4055 में। इस पर क्लिक कर लेना, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप हमारे यहां पर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको दिखा रखा है, मैं नीचे दिखा दूंगा आपको कैसे दिखा रखा है। यहाँ पे पूरी फैकल्टी आपको दिखेंगी। जैसे आपको देखा VOD कोर्स यहाँ पे दिख रहा है, NIC नीलिट का प्रैक्टिस कोर्स मैं सोच रहा हूँ लॉन्च, प्रैक्टिस कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस वाला। तो यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए मोहित सर, अतुल सर हो गए। आपका नीलिट साइंटिफिक के लिए यहाँ पर VOD कोड दे रखा है, आपको 3 फैकल्टी ये गए आपके। और आपको और कोर्स भी दिखेगा, हिमांशु कौशिक सर का भी कोर्स दे रखा है। तो आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी सारी चीज आपको मिलेंगी यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बता दूं फैकल्टी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। अभी आपको 6 मंथ पे 3 मंथ फ्री, ये आपको 4055 का मिल रहा है। 12 मंथ पे 6 मंथ फ्री 4661 का मिल रहा है। आप कूपन कोड यदि यूज कर लोगे थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आपको यदि लेना है तो आप ATULV कूपन कोड लगा लेना। जैसे आप ATULV कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको डिस्काउंट मिल गया, 3766 हो गया। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा लेते हो, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। 3 मंथ पे 1.5 मंथ का फ्री, 6 मंथ पे 3 मंथ का फ्री, 12 मंथ पे 6 मंथ का फ्री। लेकिन आप कूपन कोड यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट और मिल गया, ATULV। चलो सर, प्रिपरेशन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक प्लानिंग भी की है आप लोगों के लिए। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने एक प्लानिंग की है। मैं वीकेंड में इनके PYQ लेके आने वाला हूं। मैं वीकेंड में PYQ लेके आने वाला हूं। तो आप लोग रेडी रहिए। सैटरडे संडे को रात को PYQ लेके आऊंगा। सैटरडे संडे रात को मैं PYQ लेके आने वाला हूं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। सैटरडे संडे मैं रात को PYQ लेके आऊंगा, PYQ करवाऊंगा आपको सैटरडे भी संडे भी। तो आप लोग रेडी रहिएगा सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है आप लोगों के लिए, नीलिट वाले बच्चों के लिए मेरी पूरी प्लानिंग है। तो मैं इस वीकेंड 2 क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें डिस्कशन करेंगे। और ये वैकेंसी अब तक जिसने फिल नहीं की है उसको फिल कर दीजिएगा, इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस।
ईसी और सीएस की कम वैकेंसी आती है, इसलिए मैं स्पेशल लाया हूँ ये। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग, थैंक यू।